गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 45 और आज है दिनांक 26 अगस्त 2020 और आज की हमारी एक्टिविटी का नाम है दर्जी की मर्जी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं आज की एक्टिविटी में क्या दिया गया है। दूर एक शहर में एक दर्जी रहता था। वह बहुत खास दर्जी था क्योंकि यह बिना नाप लिए ही पोशाक बना देता था। ईद से कुछ दिन पहले सुहेल और उसके अब्बा ईद के लिए नए कुर्ते बनवाने गए। बच्चों, यहाँ पर नए आएगा, नया नहीं, नए कुर्ते बनवाने गए। उन्होंने कहा, ज़रा हमारा नाप ले लो और बढ़िया से कुर्ते सिल दो। दर्जी ने कहा, वह दर्जी ही क्या जिसे इंच टेप से नाप लेना पड़े। मैं तो बस आपको देखकर ही आपका नाप जान गया हूँ। 2 दिन में आपको दोनों कुर्ते मिल जाएंगे। सुहेल और अब्बू बहुत खुश हो गए और घर को लौट गए। 2 दिन बाद जब वे अपने कुर्ते लेने आए तो उन्होंने क्या पाया? तो आपका पहला प्रश्न है, ज़रा सोचकर बताइए, क्या दर्जी ने सुहेल और उसके अब्बू के कुर्ते सही नाप के सिले होंगे या नहीं? तो बच्चों, इसमें आपको बताना है कि आपको क्या लगता है। देखो, वैसे तो बच्चों बड़ा मुश्किल है किसी का बिना नाप लिए और सही नाप के कपड़े सिलना, है ना। लेकिन आपको यहाँ बताया भी गया है कि यह बहुत खास दर्जी था। क्या पता उसने सिल भी दिया हो। तो इसमें दोनों उत्तर हो सकते हैं। आपको जो लगता है आप वो लिख सकते हैं कि अगर आपको लगता है नहीं सिले होंगे तो आप लिखेंगे, मुझे लगता है दर्जी ने सही नाप के कुर्ते नहीं सिले होंगे, और लगता है कि सिले होंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि दर्जी ने सुहेल और उसके अब्बू के कुर्ते सही नाप के सिले हों क्योंकि वह बहुत खास दर्जी था। वह बिना नाप लिए ही पोशाक बना देता था। बच्चों, अगर वो सही नाप के सिलता होगा तभी तो कोई और उसके पास आएगा ना सिलवाने। तो हो सकता है वो सही नाप के सिल देता हो, है ना। तो चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपके कपड़े नाप से बनते हैं या बिना नाप के? इसका उत्तर तो आप अपने मर्जी से लिखेंगे कि आप कैसे सिलवाते हैं। अगर नाप के तो लिखेंगे मेरे कपड़े नाप से बनते हैं, और अगर नहीं तो मेरे कपड़े बिना नाप के बनते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो। नीचे दिए गए कार्यों में से कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम नाप तोल के करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो हम अंदाजन करते हैं? एक तालिका बनाकर उसमें भरिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ कार्य दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है कौन से नाप कर किए जाते हैं और कौन से अंदाजन। तो आप इसमें इस तरह की तालिका बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे। जैसे नाप तोल कर किए जाने वाले कार्य कौन से हैं? जैसे फल सब्जी खरीदना नाप तोल के करते हैं ना, 1 किलोग्राम, है ना, आधा किलो, या फिर जैसे भी हम लेते हैं तो हम उसको नाप कर लेते हैं। जूता खरीदना, ये भी हमारे जूते का एक नंबर होता है ना कि आपका जूता कितने नंबर का है, तो वो भी। कपड़े सिलवाना भी, पेट्रोल खरीदना भी, पढ़ाई करना भी। पढ़ाई करना कैसे? जैसे पढ़ाई हम समय देखकर कर लेते हैं कि आज हम 1 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे। आप ऐसे भी करते हैं ना कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे और फिर खेलेंगे, है ना। तो ये भी हम नाप तोल कर लेते हैं। और समय का पता लगाना, समय का पता हम घड़ी देखकर लगाते हैं, है ना। तो ये भी अब अंदाजन किए जाने वाले कार्य। बातें करना, बातें हम नाप तोल कर नहीं करते। भोजन खाना, चावल बनाना, ये भी हम चावल बनाना कैसे होता है? हम नापते थोड़ी हैं कि हमें आज कितने चावल लेने हैं, 250 ग्राम या कितने, है ना। हम तो उसको अंदाज़ा लगा लेते हैं कटोरी में या ग्लास में, है ना। तो अंदाज़ा लगा कर हम बनाते हैं। पानी पीना, पानी को भी हम कोई नाप कर थोड़ी पीते हैं कि अभी हम 250 मिलीलीटर पी रहे हैं या 400 मिलीलीटर, है ना, या 1 लीटर। हम वो भी अंदाज़ा ग्लास से पी लेते हैं, है ना। और समय का पता लगाना, देखो समय मैंने इधर भी लिखा है और इधर भी। बच्चों, समय का पता कभी कभी हम ऐसे भी लगाते हैं ना कि शाम का समय है या सुबह का, सूरज देखकर भी लगा लेते हैं ना, सूरज कहाँ पर है, छिपने वाला है तो शाम का समय, और सुबह सुबह भी हम ऐसे अंदाज़ा लगा लेते हैं ना, तो समय का अंदाज़ा भी लगा लेते हैं। और लास्ट में हुआ
कॉपी खरीदना। कॉपी हम खरीदते कैसे हैं, जैसे अगर हमें कोई छोटे साइज़ की चाहिए लेकिन हम उसको ऐसे नापते नहीं है ना कि ये कितने सेंटीमीटर की कॉपी है ना, नापते नहीं है, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि छोटी लेनी है बड़ी लेनी है ना। तो इस तरह से कॉपी खरीदना हम अंदाज़न कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये प्रश्न करना है आपको, टेबल बनानी। बच्चों अब देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित को मापने, नापने या तोलने के लिए आप किस मापक तोलक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको बताना है उनसे हम क्या करते हैं। जैसे ये इंच टेप है, इससे हम क्या करते हैं, कपड़ा नापने के लिए हम नाप लेते हैं, है ना इससे। तो फिर ये प्रश्न आपको इस तरह से करना है। लंबाई नापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इसको हम हाइट मेजरमेंट स्केल कहते हैं, लंबाई मापक। अगला है वज़न नापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और इसे हम वेइंग मशीन कहते हैं, वज़न नापने की मशीन। नेक्स्ट कपड़ा नापने के लिए अभी बताया हम किससे नापते हैं, इंच टेप से, इसको हम इंच टेप कहते हैं। और लास्ट है सब्जी तोलने के लिए, आपने ये ज़रूर देखा होगा, इसको हम वेइंग बैलेंस कहते हैं, तोलन यंत्र। तो बच्चों इस प्रश्न में आप नाम भी लिख सकते हैं इनके और चित्र भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। तो बच्चों ये चारों क्वेश्चन आप सुंदर सुंदर राइटिंग में कीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।